अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जावेद कुरैशी है। गाइस, आज हम बात करेंगे रोस्टिंग के ऊपर। रोस्टिंग, पहले तो हमें समझना है कि रोस्टिंग बोलते किसको हैं। रोस्टिंग बोलते हैं कि किसी भी बंदे के या शख्स के लाइफ के ऊपर कमेंट करना या उसकी लाइफ के ऐसे पार्ट निकाल के लेके आना कि जिसमें वो नाकाम हुआ हो या उसमें कोई गलत चीज़ हो, कोई इस तरह चीज़ हो, उसको आप मजाकन या तंज में पब्लिकली बोलना, तो उसको रोस्टिंग बोलेंगे। अच्छा, इसके और अगर डीप में जाते हैं कि लोगों को बिठा के सामने और उन पे तंज मारना, या अगर वो करियर में फ़ेल हो रहे हैं या किसी चीज़ में वो नीचे हैं या वो कोई परेशानियाँ, उसको भी मजाकन लेके आना जुमलों में, या उसको आप कॉमेडी बोलना या उस पे कॉमेडी करना या उसको और खुरेद के आपके सामने एकदम मुंह पे बोल देना, उसको भी रोस्टिंग बोलते हैं। वैसे सुनने में बड़ा अजीब लग रही है बात, लेकिन लिटरली आजकल ये हो रही है। और ऐसी वैसी ये नहीं कि हर थोड़ी बहुत जगह हो रही है, ये प्रॉपर हर मुल्क में कहीं ना कहीं हो रही है। सबसे ज़्यादा जो मुझे जहाँ नज़र आई वो इंडिया पाकिस्तान में बहुत है, और ऑनलाइन बहुत हो रही है। जैसे यूट्यूबर वगैरह, वो ऑनलाइन किसी को उठा के, किसी चीज़ को या किसी एक्टर को या किसी बंदे को उठा के उसको रोस्ट कर देते हैं। और अब ये तो ट्रेंड चल पड़ा है कि भाई प्रॉपर एक प्रोग्राम बनता है जहाँ पे बंदे आते हैं, उनको बिठाते हैं और उन पर रोस्टिंग कर देते हैं। अच्छा, इसमें ज़्यादातर अब सेलिब्रिटी भी आ रहे हैं। तो सेलिब्रिटी को, वो सेलिब्रिटी जो आजकल ज़रा डाउन चल रहे हैं, काम नहीं मिल रहा या कुछ नहीं मिल रहा, उनको बिठाते हैं और वो उस पर रोस्ट करना शुरू कर देते हैं। अब मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि कोई बंदा रोस्ट होने के लिए तैयार कैसे हो जाता है। मुझे तो इस चीज़ का कॉन्सेप्ट, या तो उसके पास काम नहीं है या उसको टीवी में नज़र आना है, या क्या समझ से बाहर हो गई ये बात भलातर कि ये मतलब लोग खुद से ही अपना रोस्टिंग करवाने क्यों चले जाते हैं। ये इतना ख़राब होता जा रहा है, इसमें लैंग्वेज इतनी गंदी से बदतर हो गई है कि एक तो आप इसको फैमिली के साथ तो देख ही नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि अब इंडिया में एक दो रोस्टिंग अभी जो शो बने हैं उस पर बाकायदा बैंड लगा है, क्योंकि उसमें इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ हुई है कि बड़े बड़े एक्टर्स ने, आमिर खान वगैरह, उसने बात करके बोली कि भैया आप ये लोग क्या कर रहे हो, किस तरह की आप लोग बातें पब्लिकली कर रहे हो, ये एथिकली भी सही नहीं है। और बड़े बड़े सेलिब्रिटी बैठे हुए थे उस प्रोग्राम में और अपना रोस्ट भी करवा रहे हैं, और कुछ बैठे हुए भी हैं सामने। इसी तरह ऑनलाइन भी कुछ यूट्यूबर्स हैं जो रोस्ट करना पसंद करते हैं, और किसी को भी जो बंदा उसको रेडार में आ गया है, जो पसंद नहीं है, या किसी की बेचारा कोई फेलियर हो गया लाइफ में, या कोई नाकाम बंदा है, या कोई इस तरह का कॉमेडी बंदा है, उस पर रोस्ट कर देते हैं और इसको कॉमेडी का नाम दे देते हैं, या इसको वो एज आ एंटरटेनमेंट बोल देते हैं। भाई मुझे तो ये एंटरटेनमेंट समझ नहीं आती है, क्योंकि हम कॉमेडी बोलते थे जो मोइन अख्तर साहब करते थे, जो उमर शरीफ साहब करते थे, जो अनवर मकसूद साहब करते हैं, बुशरा अंसारी हो गई, या इंडिया में आप बहुत लोग चले जाएं, जो कपिल शर्मा है, वो भी कॉमेडियन है, बहुत बड़ा नाम हो गया है। तो इसको हम कहीं हद तक कॉमेडी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन आप किसी को बुला के आप उसको बिठाओ और आपकी ज़िंदगी के उसके ऐसे पार्ट निकालो जहाँ उसको सबसे ज़्यादा दुख हो, या वो बेचारा भूलने की कोशिश कर रहा हो, या वो उस सदमे से निकल रहा हो, उस ट्रॉमा से निकल रहा हो, आपने वो बात उसको बोल दी और उसको आपने नाम दे दिया यार रोज़ कर रहे थे। यार हमारा तो फॉर्मेट ही ऐसा है, और टीवी चैनल कर रहे हैं क्योंकि उनको तो टीआरपी से मतलब है। कुछ भी हो टीवी पे, बस टीआरपी हमारी अच्छी आनी चाहिए। और आप ये मतलब देखें इसको कि हमारे माशरे में बेहयाई वैसी बहुत बढ़ी हुई है, और भी उल्टी सीधी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन ये जो एक चीज़ नई जो ये पैदा हो रही है, बल्कि हो चुकी है और ये आस्ता आस्ता फैल गई है, तो ये इसका असर हमारे माशरे पे कितना गलत पड़ेगा। ऑलरेडी हम वैसे ही हमारे बड़े एथिक्स के मसले हैं। किसी भी आप मुल्क में चले जाओ, पाकिस्तान इंडिया की खासकर बात कर लो, कि लोगों का इखलाक इतना गिर गया है, बात करने की लोगों को तमीज़ नहीं है, और कॉमेडी के नाम पे कुछ भी गंदा संदा बोल देंगे और बोल देते हैं भाई ये तो बड़ा डार्क हो गया है, और लोग उस पर हंस रहे होते हैं, या डबल मीनिंग बातें करेंगे, उस पर कॉमेडी करेंगे। उस चीज़ से हम लोग अभी तक निकल नहीं पा रहे हैं। तो आपने ये रोस्टिंग का नया झमेला स्टार्ट कर दिया है। बड़े बड़े एक्टर, मुझे तो समझ नहीं आता कि बैठ कैसे जाते हैं अपनी इंसल्ट कराने के लिए। और मैं तो अभी कुछ क्लिप्स देख रहा था कि उसमें तो ऐसी लैंग्वेज यूज़ हुई हुई है कि हम उसको किसी के सामने बोल भी नहीं सकते।
अच्छा कहीं जगह पे वो म्यूट हो रहा होता है, वो कट रहा होता है, तो भाई आप बोल ऐसे क्यों रहे हो, आप कर क्यों रहे हो। ऑनलाइन लोग पैसे कमाने के लिए और इस हद तक गिर जाते हैं कि किसी को भी मतलब शुरू हो जाए, बस आपको पैसे मिलने चाहिए, पैसों से मतलब है, चाहे वो चैनल वाले हों या यूट्यूबर हों या कोई भी और टिकटॉकर हों, कुछ भी हों, बस आपको पैसा कमाना चाहिए। अब आप देखें कि कल्चर में भी इस्लाम की बात भी करते हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके कोई भी एक काम करो और आपको पता हो कि वो यार सही काम है नहीं है, किसी का आप दिल दुखा रहे हो यार, किसी की दिल आज़ारी कर रहे हो, तो बहुत इंतहाई शर्म की बात है, हमारे लिए शर्म का मकाम है। और लोग पसंद भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं ऐसे शो, और बड़े बड़े नाम हैं जो कर रहे हैं, रोस्ट भी कर रहे हैं, वो भी बड़े नाम हैं, और जो रोस्ट हो रहे हैं वो भी बड़े नाम हैं, और बड़ा शौक से ये काम फैलता जा रहा है। लेकिन इसके असरात इतने ख़राब आ रहे हैं और आएंगे आने वाले दौर में कि हम उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कर पा रहे हैं। हमें बस ये है कि कुछ भी काम मिल जाना चाहिए, हमें वो करना है, चाहे वो एथिकल हो काम या एथिकल ना हो, चाहे वो माशरे के हिसाब से सही हो या नहीं हो, हमें बस वो काम करना है क्योंकि उसमें पैसा है या उसमें शोहरत है या हमें टीवी पे आने का मौका मिल रहा है। अब तो आप देख लें कि हर प्रोग्राम पाकिस्तान में उठाएं तो मज़ाहिया प्रोग्राम होगा, उस पर भी रोस्टिंग हो रही होगी, इंडिया में उठाएं उस पर रोस्टिंग हो रही होगी, पूरा पूरा प्रोग्राम उठा लें तो वो रोस्टिंग का बना दिया होगा, और यूट्यूब पे पूरी वीडियो उन्होंने रोस्टिंग पे डाल दी होगी, और लोग देख रहे हैं, उसके व्यूज़ भी आ रहे हैं और टीआरपी भी बढ़ रही है। तो हमें कम से कम ये सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं, माशरे को लेके कहाँ जा रहे हैं, हम आने वाले अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। थोड़ा बहुत खुदारा इस पे गौर करें कि हम इस चीज़ से निकलें, अब ये ख़त्म करें। दुनिया बड़ी आगे जा रही है और हम इन्हीं चक्करों में पड़े हुए हैं, गंदी उल्टी सीधी चीज़ों में। थोड़ा सा अपना कल्चर का भी देखें, थोड़ा सा अपने बड़ों का, फैमिली का भी ख्याल करें। अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।